फार्मा स्टूडेंट्स सुनो। क्या आपको लगता है कि बी फार्म या एम फार्म के बाद सिर्फ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या प्रोडक्शन सुपरवाइजर की जॉब्स है? सोचा है आपकी स्टार्टिंग सैलरी 50,000 से 80,000 पर मंथ हो सकती है? अगर नहीं तो आज की वीडियो आपकी सोच बदल देंगी, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ फार्मा इंडस्ट्री के टॉप 7 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स। वो भी ऐसे जॉब्स जहां स्टार्टिंग सैलरी ही 5 से 10 एलपीए से शुरू होती है। 2-3 साल में सैलरी डबल हो जाती है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज मिलती है आपको, और आपको रिस्पेक्ट मिलती है एज अ स्पेशलिस्ट। तो एक्साइटेड हो आप सब? चलिए काउंटडाउन शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो मैं आप सबको बताने वाला हूं वो कोई रैंडम लिस्ट नहीं है, ये रियल डेटा है 2025 के जॉब मार्केट का। ये जॉब्स आपको मिल सकती है हैदराबाद, पुणे, बैंगलोर, चेन्नई जैसे सिटीज में। और ये पैकेजेस मैंने पर्सनली वेरीफाई किए हैं इंडस्ट्री एचआर से। इनमें से कुछ जॉब्स में तो फ्रेशर्स भी 6 to 8 एलपीए पैकेज ले रहे हैं। तो रेडी हो जाइए अपनी नोटबुक के साथ, क्योंकि हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि आप सभी पॉइंट को नोट डाउन करके रखें। नंबर 7 पर है रेगुलेटरी अफेयर ऑफिसर। ये रोल है ही इतना रॉयल। सोचिए, कोई नई मेडिसिन मार्केट में लॉन्च होने से पहले आपके अप्रूवल की नीड होती है। आपका काम होगा यूएस एफडीए, यूरोप ईएमए, इंडिया सीडीएसयू जैसे रेगुलेटरी बॉडीज के साथ काम करना। अब यूएस एफडीए यूरोप की रेगुलेटरी अथॉरिटी, ईएमए यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, और इंडिया की है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सीडीएसयू। ये सब बेसिक चीजें तो आपको पता ही होंगी। 5000 प्लस पेजेस का ड्रग सबमिशन डोजियर तैयार करना, ग्लोबल ड्रग अप्रूवल हैंडल करना। कंपनीज लाइक सन फार्मा, फाइजर, डॉक्टर रेड्डीज, इनमें आरए ऑफिसर की डिमांड इतनी ज्यादा है कि एक्सपीरियंस प्रोफेशनल 15 to 20 एलपीए तक इजीली लेते हैं। दोस्तों, नंबर 6 पर है फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट, जो लिटरली पेशेंट की लाइव्स बचाते हैं। ये रोल परफेक्ट है उनके लिए जो कंप्यूटर बेस्ड वर्क पसंद करते हैं। यहाँ आप रियल वर्ल्ड पेशेंट डेटा एनालाइज करेंगे, एडवर्स ड्रग रिएक्शन ट्रैक करेंगे, ड्रग सेफ्टी रिपोर्ट्स तैयार करेंगे। टॉप एमएनसी जैसे कि एसेंचर, कॉग्निजेंट, आइक्विया रेगुलरली फ्रेशर को हायर करती है विद पैकेज 5 to 7 एलपीए, और 2 साल में ये सैलरी इंक्रीज होकर आपकी हो जाती है 12 एलपीए। तो आप इजीली इस टारगेट को अचीव कर सकते हो एज अ फ्रेशर। देन नंबर 5 पर है क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। अगर आपको ट्रैवल और रिसर्च दोनों पसंद है तो ये रोल आपके लिए परफेक्ट है। एज अ सीआरए आप डिफरेंट हॉस्पिटल विजिट करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल डेटा मॉनिटर करेंगे, और रेगुलेटरी कंप्लायंस इंश्योर करेंगे। ये इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग फार्मा फील्ड में से एक है। स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलेंगी यहाँ पर 7 to 9 एलपीए, और अगर आप एक्सपीरियंस हो जाते हो तो आपको ये सैलरी इंक्रीज होकर मिल सकती है 18 to 20 एलपीए तक। देन नंबर 4 पर है फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट। जो लोग इनोवेशन और रिसर्च पसंद करते हैं उनके लिए ड्रीम जॉब है। यहाँ आप न्यू टैबलेट्स, कैप्सूल, इंजेक्शंस, इन सब को आप डेवलप करोगे, नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम डिजाइन करेंगे, रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हैं आप। कंपनीज लाइक सिप्ला, ल्यूपिन, ग्लेनमार्क, इन सब में फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट की बहुत डिमांड है। पैकेज, स्टार्टिंग पैकेज होता है 6 to 8 एलपीए से स्टार्ट होता है, और आर&डी हेड 25 एलपीए तक कमाते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 की, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर। ये रोल है रिस्पॉन्सिबिलिटी और सैलरी दोनों में हैवी। क्यूए मैनेजर का काम होता है यूएस एफडीए, एमएचआरए ऑडिट्स हैंडल करना। जो भी यूएस एफडीए के ऑडिट्स रहेंगे और एमएचआरए के जो भी ऑडिट्स रहेंगे उनको हैंडल करने का काम क्यूए मैनेजर का होता है। इंटायर क्वालिटी सिस्टम मेंटेन करना, ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट करना। क्वालिटी एश्योरेंस का सिंपली मतलब है कि क्वालिटी को मेंटेन करना होता है आपको। स्टार्टिंग रोल्स में 4 to 6 एलपीए मिलता है, बट जस्ट 3 to 4 ईयर्स में आप क्यूए मैनेजर बन जाते हो, और उसके बाद आपका पैकेज होता है 15 to 20 एलपीए। एक्सपीरियंस के साथ सैलरी लिटरली डबल ट्रिपल हो जाती है, तो आप ये भी कंसिडर कर सकते हो। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 2 की, मेडिकल साइंस लाइजन। फार्मा इंडस्ट्री की मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब में से एक है मेडिकल साइंस लाइजन। एज एन एमएसएल आप डॉक्टर्स को न्यू ड्रग साइंटिफिकली एक्सप्लेन करेंगे, की ओपिनियन लीडर्स के साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड करेंगे, साइंटिफिक प्रेजेंटेशन देंगे। ये फील्ड बेस्ड जॉब है, बट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं। काफी सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की तरह जॉब है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ आप साइंटिस्ट होते हैं। स्टार्टिंग सैलरी आपको 10 से 15 लाख पर ईयर मिल सकती है, और सीनियर एमएसएल को 25 to 30 एलपीए तक कमाते हैं। और अब नंबर 1 पर है रेगुलेटरी मैनेजर और रेगुलेटरी डायरेक्टर। ये सीनियर लेवल रोल है, बट मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता हो
करियर किस डायरेक्शन में जा सकता है। रेगुलेटरी मैनेजर का काम होता है ग्लोबल ड्रग अप्रूवल्स हैंडल करना, इंटरनेशनल टीम मैनेज करना, कंपनी की रेगुलेटरी स्ट्रेटेजी डिसाइड करना। यह कंपनी 25 टू 50 LPA तक आपको पेमेंट दे सकती है। 5 से 7 साल की एक्सपीरियंस के बाद आप इस पोजीशन तक पहुंच सकते हो। इमेजिन करो आपकी सैलरी 2 to 4 लाख पर मंथ, नॉट पर ईयर। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे मैं इनमें से किसी भी फील्ड में कैसे इंटर करूं, तो ये रहा मेरा बोनस टिप। अगर आप अभी स्टूडेंट हो या फ्रेशर हो तो रेगुलेटरी अफेयर या फार्माकोविजिलेंस में बेसिक कोर्स कर लो। मैंने खुद ने 15-15 दिन के बेसिक कोर्स लॉन्च किए यूट्यूब पर, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। यूट्यूब पे फ्री रिसोर्सेस अवेलेबल है। लिंक्डइन पे इंडस्ट्री प्रोफेशनल से कनेक्ट करो, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। मैंने अपने चैनल पे इन सब फील्ड्स के बारे में डिटेल वीडियोस बनाई है, आप उन्हें देखकर बेसिक नॉलेज ले सकते हैं। जस्ट 6 मंथ ऑफ फोकस लर्निंग कैन चेंज योर करियर कंप्लीटली। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही करियर चेंजिंग वीडियोस रेगुलरली बनाता रहूं, तो लाइक करें इस वीडियो को, ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम को पता चले कि ये वीडियो वैल्यूएबल है। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपकी एक शेयर किसी स्टूडेंट की लाइफ चेंज कर सकती है। सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं रेगुलरली ऐसे ही फार्मा करियर सीक्रेट्स शेयर करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और हाँ, कमेंट करें, बताएं आप इनमें से किस फील्ड में जाना चाहते हैं। मैं पर्सनली आपको गाइडेंस दूंगा। कल तक एक बेटर करियर डिसीजन के लिए ऑल द बेस्ट।